दोस्तों ढोल नगाड़े से हमने स्वागत किया है चैनल ने। अच्छा, सबसे अनकंफर्टेबल जगह पर जो ना, देखिए हम तो स्टूडियो के अंदर हैं, इंडोर पे हैं। संजय जी अनकंफर्टेबल जगह पे हैं, पीछे विधानसभा है, खुली सड़क, आसमान के नीचे। सर, ढोल की गूंज सुनाई दी, ठीक है, जीते हारे कोई भी ये जो एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से आतिशबाजी, मिठाइयां, ढोल नगाड़े 3 तारीख को सुनाई देंगे पूरे राजस्थान में। संजय जी। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ढोल लोकतंत्र के ढोल हैं, कोई भी जीते ये जनता की जीत होती है। देखिए, और एक और बात आप समझिए कि भारतीय लोकतंत्र में आप महसूस करेंगे जब जब कोई बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है और विपक्ष अच्छी संख्या में होता है तो जनता के एजेंडा से पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए कि अभी जो यहाँ योजना है, अब आप मान के चलिए, मान लो बीजेपी आ जाती है तो सबसे पहली चुनौती उनकी ये होगी कि जो योजना अशोक गहलोत जी ने घोषित की हैं उनके बारे में क्या किया जाए। अब वो अगर संख्या कांग्रेस की ज़्यादा होगी तो उन स्कीम से पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो संख्या कम रहती है तो बीजेपी के पास कुछ मौका रहता है। फिर वो अस्थिरता जो होती है उसमें अलग अलग ग्रुप्स को देखिए। भारतीय लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र है। होता क्या है कि जब बहुत ब्रूट मेजॉरिटी होती है तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ का मतलब मुस्लिम ही नहीं है, वो शायद कोई भी वर्ग हो जिसकी आवाज़ में बहुत दम नहीं हो, उस एक एक आवाज़ को हमें सुनना पड़ता है। और लोकतंत्र की सफलता होती इसलिए है कि लगभग सभी आवाज़ों को कोई ना कोई सम्मानजनक सुनवाई तो हो। सबके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन सुनवाई तो हो। तो मेरा मानना है कि ये नगाड़े बजते रहने चाहिए। और आपको बता दूं मैं कि जो राजस्थान के विधानसभा की परंपराएं हैं, मैं ऐसा मानता हूं, मैं जब हरियाणा में था तो मुझे हरियाणा के नेता बोलते थे कि हम राजस्थान की विधानसभा की बहस की परंपराएं और नेताओं के आपसी संबंधों की परंपराओं से सीखते हैं। हमारे यहाँ कटुता है, लेकिन राजस्थान में ऐसी नहीं रही। समय बदल रहा है, लेकिन राजस्थान की परंपराएं बहुत अच्छी रही हैं। कोई भी पार्टी आए वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पक्ष विपक्ष का एक दूसरे से सलाह मशविरा करते हैं। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की ज़रूरत है। बिल्कुल संजय शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जीत यहाँ सिर्फ एक पार्टी की नहीं हो रही है बल्कि जनता की भी हो रही है। जिस तरीके से जन भागीदारी निभाई और इसी वजह से हमने ये ढोल भी बजाए हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बार मतदान किया, जीत सभी की हो रही, इलेक्शन कमीशन की भी, जहां पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराए गए। रविंद्र। ढोल की आवाज, ढोल की गूंज, जिस तरह से वोटर ने बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर रिकॉर्ड मतदान किया, वोट प्रतिशत में इजाफा किया, ये सांकेतिक तौर पर जो ढोल की गूंज और आवाज यहां पर सुनाई दी, ये राजस्थान के वोटर्स की, राजस्थान के जनमानस की आवाज को यहां न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। और राजस्थान के वोटर चाहते यही हैं कि जो भी सरकार बने वो विकास की बात करे, मुद्दों की बात करे और राजस्थान के इस्तकबाल को वो आगे लेकर जाएं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज भी यहां पर आ रही है, उसका यहां पर रुख जरूर करना चाहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको एग्जिट पोल के अनुमान हमने 4 एजेंसीज के बताए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ जन की बात से लेकर बाकी एजेंसीज के यहां पर एग्जिट पोल या कहें कि महा एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो लगातार नजर आ रहे हैं, और ये दर्शाते हुए कि बीजेपी 3 एजेंसीज के अनुमान में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन एक एजेंसी एक्सिस माई इंडिया उसमें 96 पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए देखने को मिल रही है। बिल्कुल रविंद्र, क्योंकि हम सिर्फ एक एजेंसी के पोल नहीं दिखा रहे हैं, हम पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। लगातार महापोल और एग्जैक्ट पोल, ये वो आंकड़े लगातार आपको दिखा रहे हैं जो माना जाता है कि पूर्ण रूप से जो रिजल्ट्स आएंगे कुछ ऐसे ही आएंगे, ऊपर 1-2 सीट ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये वो आंकड़े लगातार अलग अलग एजेंसीज के हम दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल, ये तस्वीरें और बड़ी खबर भी आपको बताएंगे इससे जुड़ी हुई, क्योंकि सिर्फ एक एजेंसी नहीं 4 एजेंसीज से जुड़े हुए आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। 3 में जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एक एजेंसी ऐसी है जो बता रही है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। रविंद्र। ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज इतने आए, उससे पहले राजकुमार शर्मा जी का रुख करते हैं, उनसे कुछ बातें कर लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। राजकुमार जी, जीतेंगे तो जाहिर तौर पर नीतियों को लेकर बात कही जाएगी कि ये उसका परिणाम है, लेकिन अगर कहीं कमी रह जाती है तो ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? अब आप मानेंगे नहीं। देखिए 3 तारीख को हम लोग जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे तो विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, कहीं कोई जनता के आशीर्वाद में कमी रह जाती है, तो जनता के आशीर्वाद को सिर पे बिठाएंगे
और विपक्ष में रहकर राजस्थान की फिर सेवा करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं कि 3 तारीख को हम वापस सरकार बनाने जा रहे हैं और राजस्थान की और बेहतर सेवा करेंगे। इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। आलोक जी, आंकड़े हमने दिखाए हैं अलग अलग एजेंसीज के, क्या लग रहा है आपको कौन सा वो बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं? आप देखिए, 4 आंकड़े आपने दिखाए, 3 में तो लगभग बराबर का ही 2-4 सीटों का अंतर है। तो ये एक है जो सिर्फ दिखा रहा है कि कांग्रेस आ रही है, एक्सिस माइंड है जी। लेकिन 3:1 ये जरा मामला कड़ा हो गया है। और वहां पर जो मेन मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का था, वो पेपर लीक का था, बलात्कार का था, मंदिर तोड़ने का था, सर तन से जुदा का था, और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन था कि भाई यहाँ पर जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र ने दी है, उसका लोगों को वहां लाभ मिला, वो मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। इस सब से प्रभावित होकर वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दिया है कि डबल इंजन की सरकार बना के वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो भी मुख्यमंत्री तय होगा उसके नेतृत्व में प्रदेश को आगे ले जाने की कवायद। आलोक जी, ये मैंने पूछा भी था जरा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से भी और बीजेपी से भी सवाल पूछा था, लेकिन एक बार जरा छोटा सा जवाब आप तीनों से चाहूंगा। अगर एक्सिस माइंड इंडिया के हम अनुमान को सही माने, 96 पर कांग्रेस, 90 पर बीजेपी, 13 अन्य, ये 13 कौन ले जाएगा साथ? देखिए रविंद्र जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप पूछ दिए हैं, इसीलिए मेरे को जवाब नहीं मिला वहां से। आप भी जवाब नहीं देंगे क्या? इसमें रविंद्र जी, इसमें आलोक जी दे दे, पहले आलोक जी, फिर निरंजन जी आपके पास इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता, इस पर जिलेबी ही बना सकता है, क्योंकि ये खेल का मामला हो जाएगा। अब कौन सा खेल होगा ये आप पत्रकार हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपने बहुत ही कुछ कह दिया इशारों में। निरंजन जी, आप भी इशारों की बात करेंगे या फिर नहीं, मैं स्पष्ट बात करता हूं रविंद्र जी। अगर इस पोल को अगर हम परिणाम मान लेते हैं तो मेरे हिसाब से राजस्थान की जनता का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं उस स्थिति के अंदर जिस तरीके से आपने देखा, उस स्थिति के अंदर आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से, और इसके अंदर कांग्रेस जो है वो मेरे हिसाब से पिछड़ेगी। उसका कारण ये है कि कांग्रेस के अंदर पहले से जो जिस तरीके से वैमनस्य चल रहा है, कहीं ना कहीं वो वैमनस्य एक बार दोबारा से उबाल मारेगा और दोबारा से वहां पे जादूगर को जादूगरी दिखानी। ये वही जादूगर हैं जिन्होंने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अगर बात करें हम गोवा और भी राज्यों का जिक्र कर लेते हैं, वो नहीं होने दिया। तो फिर कैसे इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं आप भी, अगर यही कहते हैं तो? और कुछ लोग हो सकते हैं शायद वो कांग्रेस की तरफ भी चले अपूर्वा जी, क्या बीजेपी के बागी नाराज जो चुनाव लड़े हैं या कांग्रेस के भी हैं, उनके संपर्क शुरू हो गया है, उनसे संपर्क करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है और किससे संपर्क करना है, किससे संपर्क नहीं करना है, ये वैसे भी ऊपर के लेवल पर तय होता है। पर आप आश्वस्त रहिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। किसी से संपर्क करने की मुझे कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। राजकुमार जी, यही सवाल आपसे है, जरूरत पड़ी किसी से कुछ सहयोग की? राजकुमार जी, देखिए रविंद्र जी, मुझे लग रहा है, रविंद्र जी मुझे लगता है कि आवश्यकता सहयोग की नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी भी हमको आशीर्वाद देंगे। राजस्थान के विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए देखिए, खरीद फरोख्त करने की मंशा यही सामने आ गई। ये देखिए, अभी प्रवक्ता महोदय या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज साथी हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देंगे। निश्चित तौर पर ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर फिर भी आवश्यकता पड़ती है तो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी को। अपूर्वा जी, ये पूछना चाह रही हैं आपसे राजकुमार जी, आखिर कांग्रेस का समर्थन साथ अगर कोई अन्य देगा, निर्दलीय देगा, तो क्यों देगा? ऐसा क्या वादा आप उससे करेंगे? हम तो केवल विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं। राजस्थान का प्रत्येक विधायक चाहता है कि राजस्थान में विकास हो। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और निर्दलीय विधायक जानते हैं, अशोक गहलोत जी ने जब विकास किया तो ये नहीं पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक है या कांग्रेस पार्टी के विधायक है या अन्य दल के विधायक है। यहाँ राजस्थान में 200 की 200 विकास हुआ है, हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। राजस्थान का विकास चाहते हैं और राजस्थान में 2023 का विजन लेके चल रहे
में, कि इनके इसलिए हम चाहते हैं खरीद राजस्थान में फरोख्त स्पष्ट की, मेजॉरिटी इनके के जेब साथ के अंदर कांग्रेस जो पार्टी माया बज रही 30 है, तारीख को जो सरकार 5 साल बनाएगी से इन्होंने और गरीबों राजस्थान के का हित और का विकास पैसा अपने करेंगे जेबों में और भरा है, राजस्थान को वो माया हिंदुस्तान में उछलने लग अग्रणी गई राज्य बना के है और छोड़ेंगे। इन्होंने कैमरे के सामने कबूल कर लिया है। अपूर्वा जी को एक बार स्क्रीन पर लाते हुए एक बार अपूर्वा जी को भी सामने रखिए और बताइए अपूर्वा जी, जो बात यहां पर कही कि हम बीजेपी का भी साथ ले सकते हैं कुछ इसी तरह से, क्योंकि थोड़ा शोर के बीच में हम सुन नहीं पाए उनको सही से, आप जरा बताइए उन्होंने क्या कहा और फिर उस पर अपनी सफाई या आप अपना काउंटर जवाब दीजिए। देखिए रविंद्र जी, जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैंने कहा कि साहब हम लोग पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और फिर भी अगर कोई बात रहेगी तो हम लोग देखेंगे। मैंने अन्य के अलावा कहीं पर हमने टारगेट नहीं किया। ठीक है। ये हमारी मंशा और नियत की स्वच्छता दिखाती है। हाँ। मगर जैसे ही आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से ये विषय पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी हमारा साथ देगी। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने जो 5 सालों से गरीब जनता की जो माया, जो उनके हित का पैसा आया था, हाँ। और वो जो इन लोगों के जेबों में बज रहा है, वो खरीद फरोख्त की, हॉर्स ट्रेडिंग की इन्होंने रणनीति अभी से बनानी सोच ली है। तो ये इनकी नियत इसके आरोप तो नेता सबसे की ज्यादा मंशा बीजेपी सब पर कुछ ही जो है लगते वो हैं आपके अपूर्वा टीवी जी। चैनल के माध्यम से इन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से जो पूरा है ना देश वो जानता स्पष्ट है, कर दिया है। पूरा देश जानता है मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं सरकार बनाने के लिए ये लोग। हम तो ये कह रहे हैं राजस्थान का इन्होंने पॉलिटिकल इन्होंने आदमी आपके टीवी राजस्थान चैनल के लोकप्रिय पर मुख्यमंत्री आपके कैमरे अशोक के गहलोत सामने जी पे भरोसा बोला करता है कि और ये बीजेपी चुनाव तक को हम नरेंद्र हमारे मोदी साथ जी ले वर्सेस लेंगे। अशोक गहलोत जी ये हो रहा इनकी है। मंशा और जब वहाँ बताता है, तराजू में तोलते ये इनकी हैं, नियत अशोक बताती गहलोत जी के साथ रहना है। ज्यादा ये पसंद करते समझते हैं। हैं कि सब कुछ बिकाऊ है। इन्होंने जनता को भी बिकाऊ समझ लिया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बिकाऊ समझ लिया। ये क्या जानते हैं भावनाओं के बारे में? इनको हर एक चीज जो है ना वो केवल ट्रेडिंग लगती है, क्योंकि निरंजन कांग्रेस जी, ने आज जो तक ट्रेडिंग के अलावा बड़े कुछ आपसी किया नहीं। सौहार्द में जो बातचीत हो रही है खुशनुमा मौसम मतलब माहौल में, क्या कहेंगे? है रविंद्र जी, यहाँ पे कहानी वही चलती है। राजनीति के अंदर जो दोहरा मापदंड है वो अभी भी परिलक्षित हो रहा है कि तुम्हारा मामचंद खराब और हमारा मामचंद अच्छा। अच्छा, मामचंद है एक ही। हाँ, लेकिन अब जब से जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है, बल्कि 2018 के अंदर 6 के 6 बसपा विधायक इन्होंने घुसेड़ दिए अपने कांग्रेस के अंदर और बसपा को खत्म कर दिया। 18 से पहले 13 को तो भूल रहे हैं आप। और 2008 के अंदर 4 बसपा विधायक ला करके और पूरी की पूरी बसपा को खत्म कर दिया गया था। लेकिन मैं अभी राजकुमार जी से एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी गुड़ा गांव गए थे, राजेंद्र सिंह गुड़ा के लिए बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे कि अगर राजेंद्र सिंह गुड़ा नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती। दोनों बार मेरे को मुख्यमंत्री बनाने वाले राजेंद्र सिंह गुड़ा हैं, तो इस बार तो वो आपके साथ नहीं है। अगर इस बार आपको कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ गई तो क्या गुड़ा को दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, निर्णय तो आलाकमान करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का प्रत्येक पॉलिटिकल कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हो चाहे एमपी हो, अगर तुलना करें तो कांग्रेस पार्टी के जादूगर अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान का विकास चाहते हैं। अशोक गहलोत जी का एक ही मैंडेट है कि राजस्थान का विकास होना चाहिए, राजस्थान अग्रणी राज्य बनना चाहिए। अशोक गहलोत जी का सत्ता में रहे या न रहे, राजस्थान टॉप राज्य बनना चाहिए। हम 2030 का विजन चल रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे किसी अन्य दल का विधायक हो, कांग्रेस पार्टी में हमेशा भरोसा करते हैं। विकास में नहीं बना, जन कल्याण में नहीं बना, बना पेपर लीक में बना, महिला सुरक्षा में बना, भ्रष्टाचार में बना, तुष्टिकरण में बना। किसी जरूरत पड़ती सहयोग लेना पड़ता, किसी से बाहरी जो आपके और हैं उनसे आपको राजेंद्र गुड्डा जी की जैसे बात कर रहे हैं उनके साथ आपको दोबारा जाने की नौबत आती है। दूसरी नौबत ही नहीं आती अगर आप 8 महीने लास्ट के काम करने के पूरे साल अगर ये विकास कार्य किए होते। हमको लगता नहीं है कि लेने की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर क्या हूं, कांग्रेस पार्टी बार-बार कह रही है पूरे 3 तारीख को हम सरकार बनाने कम नंबर लेके आता है और ये कम नंबर आपके दर्शा रहे हैं कि आपने आखिरी क्षणों में ही मेहनत की, आपने पूरे 5 साल मेहनत नहीं करी। सवाल समझिए, उसी हिसाब से जवाब उम्मीद हम 4 साल कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार 5 साल के लिए थी, मुख्यमंत्री मंत्री 5 साल के लिए थे। ये जो योजनाओं की जो झड़ी बही है, ये 6-8 महीने का खेल जो करा गया है या कहीं की योजनाएं लाई गई हैं, अगर ये काम 5 साल से ही शुरू कर दिया जाता तो स्थिति कुछ और होती। इतनी बुरी हालत नहीं होती। इसी सवाल को थोड़ा सा मैं फाइन करता हूं रविंद्र जी, कि जिस तरीके से आज आपने जिले बनाए हैं और जिले कार्यालय आज या तो टेंटों में चल रहे हैं, जिला अध्यक्ष या तो टेंटों में बैठे हैं या धर्मशालाओं में बैठे हुए हैं, तो अगर यही 5 साल की सरकार में जिले बनाए होते तो मेरे हिसाब से आज वो जिला कार्यालय अपने जिला भवनों से कार्य कर रहे होते। वो सब ऑपरेशनल होता और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल रहा होता।
जैसे आप महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सवाल उठाते हैं राजकुमार जी, वही सवाल आपके ऊपर भी उठ रहे हैं। आखिरी में जिलों को बनाया तो लेकिन फायदा नहीं पहुंचा। वो टेंटों से चल रहे हैं, कलेक्टर टेंटों के अंदर हो या धर्मशालाओं के अंदर जिले चला जी। जब हमारी सरकार बनी जी, प्रियंका जी, जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के थोड़े दिन बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना आया, उसका हमने शानदार प्रबंधन किया। केंद्र ने हमारा साथ नहीं दिया, उसके बाद भी हमने राजस्थान में किसी को भूखा नहीं दिया। उससे जब आगे बढ़ने लगे तो कांग्रेस पार्टी को सरकार गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत जोड़ दी। हमने होटलों में अकेले रहकर भी राजस्थान की बेहतर सेवा की, और उसके बाद भी राजस्थान को आज हमने टक्कर में लाके खड़ा कर दिया है। आपके सारे चैनल दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी टुकड़ा साफ करने की बात कहती थी, लेकिन आपके चैनल बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे सरकार में बनने जा रही है। बात का ये पोल जो पहले भी हमने आपको आंकड़े दिखाए थे और एक बार फिर से ये बता रहे हैं कि फिलहाल ज्यादा एजेंसीज की अगर माने तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। राजकुमार शर्मा जी। जी प्रियंका जी, आप जो ये जो दिखा रहे हैं, जनादेश दिखा रहे हैं, जो चैनल्स पे आ रहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसको गलत नहीं बता रहे, लेकिन हमको विश्वास है 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तरीके से सरकार बनाएगी। इस तरीके के नतीजे, क्योंकि हमने विकास किया है, हमने राजस्थान की सेवा की है, हमने राजस्थान की सेवा की है, राजस्थान को की जनता को माई बाप मान के सेवा की है, गरीब को गणेश माना है, और हम भविष्य में भी यही करेंगे। हम कोई और तरह की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे हम राजस्थान में आए थे, भविष्य में भी विकास के मुद्दे पे 3 तारीख के बाद हम सरकार बनाएंगे, और जो हमारे काम किसी कारणों से अधूरे रह गए उनको हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को बेहतर मजबूत राज्य बनाएंगे। अपूर्वा जी, देखिए, ये जो आज एग्जिट पोल के माध्यम से जनादेश आप हमें दिखा रहे हैं और 3 तारीख को जो एग्जैक्ट जनादेश आ जाएगा, हमारे लिए जनता का आदेश है। जनता का आदेश है, जो जनता के 5 साल तक सपने जो है हकीकत में नहीं बदल पाए, युवाओं के हौसलों को उड़ान नहीं मिल पाई, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पाया, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और ये हमारे लिए जनादेश है। ये जीत का सहरा से ज्यादा मैं कहती हूँ जिम्मेदारियों का सहरा है, और भारतीय जनता पार्टी इसको बांधने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जनता का जो आदेश है वो हमें शिरोधार्य है और जनता को शत-शत नमन है। क्या निरंजन जी इसको ऐसे समझा जाए, भले ही मुद्दों की लड़ाई हुई हो, वादों की लड़ाई हो, गारंटीज की बात हुई हो, राहत कैंप्स की बात हुई हो, लेकिन जो राजस्थान की रवायत लगातार 1998 से रही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, राजस्थान का वोटर समझता है और जानता है कि रोटी हर बार पलटनी चाहिए। निश्चित रूप से रविंद्र जी, राजस्थान का वोटर देखिए इस मामले के अंदर आप देखेंगे तो बहुत जागरूक है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैंने आपको बार बार एक ही बात कही कि राजस्थान की जनता बहुत भावुक जनता है, और वहां पे अगर आप ये सोचें कि किसी को ललचा करके, किसी को भरमा करके, सबसे पहली बात तो जो भी लोग कहते हैं, अभी कल जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान करके पोलराइजेशन या भरमाने का काम किया। सबसे बड़ी बात देखिए, राजस्थान की जनता भी मेरे हिसाब से इस चीज को नापसंद करती होगी, क्योंकि जनता जो है वो मालिक है, वो किसी के भरमाने से या किसी के बहकाने से बहकने वाली जनता नहीं है। और यही कुछ कमियां जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने मेरे हिसाब से कुछ गलतियां की हैं, जिनके अंदर चाहे इनकी बयानबाजी हो और चाहे जिस तरीके से धार्मिक एक भेदभाव जनता ने देखा है। आपने देखा होगा रविंद्र जी, मैं कई जिलों की बात कर रहा हूं जहां पे बड़े त्योहारों के ऊपर बहुसंख्यक समाज के धारा 144 लागू कर दी गई और बहुत सारे प्रतिबंध लागू कर दिए गए, जबकि मुहर्रम है या ईद है या तमाम जो त्योहार है वो बड़ी शांति से मने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता को देखो ये चीजें बिल्कुल नापसंद है, क्योंकि राजस्थान की जनता, मैंने कल भी आपको बोला था कि चटनी रोटी खा करके और अपने मान स्वाभिमान को बचा करके चलने वाली जनता राजस्थान की पब्लिक है। हमने देखा कई लोगों को ऐसे मुआवजे भी बांटे गए जो जाति को देख के, धर्म को देख के उनको मुआवजे दे दिए।
तो ये भी एक गलत संजय जी, गलत आपने प्रथा जाति थी। की बात की तो इस पर जरा ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के हार के पीछे वजह क्या रही होगी। क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जाए गुर्जर वोट क्या डाइवर्ट हुए हैं इस बार? राकेश जी सवाल राकेश। जी, मुझे लगता है गुजर वोट डाइवर्ट तो हुए हैं कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी का एक मौका था उनके लिए अपने आप को साबित करने का, पर जिस तरीके से कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं करा और काफी भीतर घात भी रहा, तो मुझे लगता है गुजर वोट काफी इसमें डाइवर्ट हुए हैं और भाजपा को भी इसका लाभ मिला है। जो गुर्जर बेल्ट है, जिस तरीके से पिछले 2018 के चुनावों के अंदर सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था और उनके हाथ में पूरे चुनाव की कमान दे रखी थी, तो जिस तरीके से उन्होंने पसीना भी बहाया और यूथ को उन्होंने अपने साथ कनेक्ट भी किया, लेकिन उसके बाद में जब ये सह और मात का खेल चला तो रविंद्र जी, गुज्जर बेल्ट के अंदर एक जो बाहुबली फिल्म का डायलॉग है वो बहुत प्रचारित हो रहा था इस बार कि जनता तो बाहुबली को चाहती थी लेकिन कपट से भल्लाल देव जो है राजा बन गया। तो कहीं ना कहीं गुज्जर समाज जो है उसके अंदर एक ये भावना मेरे हिसाब से हिलोरे मार रही थी। और दूसरी तरफ इस बार जिस तरीके से गुर्जरों के जो एक बहुत बड़े नेता हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, उनके बेटे विजय बैंसला को जिस तरीके